औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आ चुकी है। ठीक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कह रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर्स इधर उसने नीचे दिए हुए हैं ये वाले, और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड करना। सबसे पहले तो हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की उसने फॉर्म दी हुई है कि z इज़ इक्वल है a प्लस आयोटा b के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे a जो है वो रियल नंबर है, a रियल नंबर को बिलोंग करता है, और b जो है वो इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आयोटा इज़ इक्वल √-1 लिखा हुआ है। ये जो √-1 है ये आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। ये कम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? कुछ हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए हमें कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे पास जब अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर मैं अंडर रूट में -1 लिखती हूँ तो इसका आंसर जो है वो मैथ एरर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका आंसर जो है अंडर रूट में -1, इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे जो अंडर रूट है वो √-1 है, उसको हम आयोटा जो है वो लिख लेते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है कि complex number and the set of all complex numbers is denoted by C। ये जो complex number के जितने भी सेट्स होते हैं इसको हम C के साथ डिनोट करते हैं। उसके नीचे दिया गया है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें जो है उसने ये इक्वेशन दी हुई है x का स्क्वायर +1 इक्वल है 0 के। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 जो है प्लस हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे गया है तो इसका जो साइन है वो चेंज हो गया, 1 जो है वो माइनस का हो गया। जब हम इसका स्क्वायर लें दोनों साइड्स पे, यहाँ पे x का स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे हम इसका स्क्वायर लिया है तो ये √-1 आ गया। ये इसकी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। बाकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे RE(z) लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कम्प्लेक्स नंबर्स में जो है ना R(z) रियल पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है, और IM(z) ये जो है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इसमें उसने क्या बोला हुआ है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना। यहाँ पे पीछे उसने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये हमने याद कर लेना है। a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, क्योंकि जो तीनों पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के उनमें ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले जो a है वो किसके इक्वल है? -4 के। ठीक है, और जो b है वो +7 के इक्वल है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने फार्मूले का यूज़ करना है। a जो है वो -4 के इक्वल है तो हम a की जगह पे -4 को लिखेंगे ओवर, अब a का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस साथ में लिखेंगे b का स्क्वायर, b 7 के इक्वल है तो 7 का होल का स्क्वायर लिख लेंगे। साथ में माइनस जो है वो फार्मूले का लिखेंगे, b इक्वल है 7 के तो b की जगह पे 7 लिख लेंगे।
फिर से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। -4 लिखा। अब -4 का स्क्वायर लेंगे तो इसकी जो पावर है वो इवन है तो 16 आ जाएगा। पावर इवन होने की वजह से इसका जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। प्लस लिखा, 7 का स्क्वायर आया वो क्या है 49, -7/4 का -4 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे भी +16 आ जाएगा, साथ में +7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे इसको प्लस कर लेंगे, -4/65 आ गया। -7 लिखा ओवर 65, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट वैल्यू को ए के इक्वल रख लिया है। ए इक्वल है √2 के और बी इक्वल है -√5 के। फार्मूला लिख लेते हैं साथ में इसका, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा -b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले ए किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है तो ए की जगह पे हमने √2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ए का स्क्वायर तो हम ए के स्क्वायर की जगह पे √2 लिखेंगे, साथ में उसका स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, -√5 के इक्वल है तो हमने -√5 के इक्वल लिख लिया, कॉमा माइनस फार्मूले का लिखा √5 बी की जगह पे। एक माइनस हमने फार्मूले का लिखा है और दूसरा जो माइनस है वो वैल्यू के साथ है तो 2 माइनस हमने लिख लिए ब्रैकेट लगा के। उसके बाद ए का स्क्वायर है तो ए के स्क्वायर की जगह पे हम √2 लिखेंगे और साथ में उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पे हम -√5 उसका स्क्वायर लिख लेंगे। √2 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद पीछे हमने लिखा था यहाँ पे √2 और होल स्क्वायर लिखा था। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये वाला स्क्वायर √रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो है खाली 2 आ जाएगा। इसी तरह साथ में प्लस लिखा, फिर यहाँ पे जो है √5 लिखा हुआ है और उसका ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है और साथ में ये वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा। जब माइनस का स्क्वायर लिया जाएगा इसकी पावर जो है वो इवन है तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये √रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, कॉमा इसी तरह ये जो ऊपर वाला है इसमें एक फार्मूले का माइनस था और एक जो है ये वैल्यू का माइनस था, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी +√5 आ जाएगा ओवर 2 + 5 √2 लिखा, 2 और 5 7 हो गए तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और √5 यहाँ पे भी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो 7 आ गया। ये इसका आंसर है। यहाँ पे a इक्वल है 1 के और जो b है वो इक्वल है 0 के, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले को याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते, तो इसलिए हमने सबसे पहले
फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है इनको हमने पुट कर लेना बारी बारी। सबसे पहले a इक्वल है +1 के, तो a की जगह पे हमने +1 लिख लिया, ओवर a का स्क्वायर है तो a के स्क्वायर की जगह पे हमने 1 का होल स्क्वायर लिख लेना है, प्लस b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हमने b स्क्वायर की जगह पे 0 का होल का स्क्वायर लिख लेना है। फिर माइनस फार्मूले का लिखा। अब b इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ओवर a का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 1 का होल का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस b का स्क्वायर है तो 0 और इसका होल का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही आता है, तो यहाँ पे सिंपल 1 ही आएगा, प्लस 0 का जो है वो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और साथ में जो है 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 में 0 को ऐड करें तो वो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल 1 ही आएगा। यहाँ पे हम लिखा 0, यहाँ पे भी 1 और 0 को ऐड करेंगे तो वो 1 ही आएगा। 1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही आ जाता है। और यहाँ पे जब भी हम 0 के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो 0 ही आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी 0 ही आएगा और ये इसका आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको किसी स्टेप की नहीं समझ आई तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।